नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टॉकिंग चैनल पर। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक मार्केट स्टॉक प्रीव्यू के बारे में। ग्रहों की चाल से अगले हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या असर पड़ेगा और किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम लोगों को रखनी चाहिए। जैसा कि लगातार पिछले हफ्ते हम लोगों ने चर्चा की, वो जितने प्रेडिक्शन हम लोगों ने किए वो लगभग सारे 100% सही साबित हुए। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि जो डेली कैंडल चार्ट है वो लगातार पिछले कैंडल से ऊपर जाके क्लोज हो रहा है। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने ब्रेकआउट के आसपास आ गए हैं। अगर ये यहाँ से क्लोज थोड़ा 1-2 दिन का समय बिता के अगर ऊपर जाते हैं तो ये वाला लेवल हम लोग प्राप्त करेंगे, यानी कि 25,700 के आसपास। और ये पूरी तरीके से आप देख रहे हैं एफआई ने अपनी शॉर्ट पोजीशन कम करने लगे हैं, वो लॉन्ग में आ रहे हैं, डीआई लगातार बाई कर रहा है। ट्रंप चाचा जो अभी तक बात कर रहे थे वो भी अब मीठी मीठी बातें करने लगे हैं। तो देखने में इस तरीके से, और इस अगले हफ्ते फेड की मीटिंग है, उस पर भी ध्यान रखना है। तो कुल मिला के मार्केट बिल्कुल एकदम सुपर पॉजिटिव है। और हम लोग अगर कोई युद्ध की स्थिति इस तरीके से कहीं गड़बड़ नहीं होती है तो हम लोग ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ग्रहों के जो बदलाव लग रहे हैं उनको एक बार समझ लेते हैं। इस हफ्ते कुछ बड़े बदलाव दिख रहे हैं, जैसे चंद्रमा की तेज़ी से अपनी राशि में परिवर्तन कर रहा है और जिससे मार्केट में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। बुध और शुक्र की स्थिति कम्युनिकेशन और फाइनेंस सेक्टर पर प्रभाव डालेगी। शनि का प्रभाव जो है स्टेबिलिटी की ओर इशारा कर रहा है, यानी कि बड़े गिरावट की संभावना कम है लेकिन स्विंग्स अधिक रहेंगे। जैसे मार्केट डिप में आया और फिर बाई करके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो कुल मिलाकर मार्केट जो है मिक्स टू पॉजिटिव हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब वहीं चर्चा कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मार्केट जो है, आप देखिए इधर पे कि इस तरीके से मार्केट डेली चार्ट पैटर्न पे धीरे धीरे बढ़ रहा है और यहाँ तक जो ये लाइन है, यहाँ ये रेजिस्टेंस है बड़ा। तो यहाँ 1-2 दिन हो सकता है कि मार्केट समय बिताए और ये जैसे ही समय बिता के निकलेगा, यानी कि मिड वीक में ये मार्केट तेज़ी से इसको क्रॉस करके फिर ये वाला जो लेवल है 57,250 तक जाने की संभावना है। यानी कि अभी मार्केट जो अभी है 54,800 तक है। तो जैसे ये 2-3 दिन व्यतीत करेगा फिर लंबे लंबे बड़े बड़े मूवमेंट्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। इस पर ध्यान रखना है। जो ऑप्शन ट्रेडर हैं वो खासकर जो साइडवेज मार्केट है यानी ऑप्शन बायर हैं वो उसमें थोड़ा केयरफुल रहें और स्टॉक्स वाइज आप लोग अपना कर सकते हैं, मगर अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र हैं उनसे कंसल्ट करके ही करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं कि इस तरीके से मार्केट में ये आ रहे हैं। दूसरी चीज़, जब एक बार हम लोग देखते हैं कि जो डेट के हिसाब से भी देखते हैं तो 15 तारीख है सोमवार के दिन, यानी कि 1 और 5 6 और ये अंक है शुक्रदेव का लग्जरी का। तो मार्केट में इससे भी पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं। दूसरी चीज़, कृष्णमूर्ति चार्ट पे भी हम लोग देखें तो तुला लग्न की कुंडली है। चंद्रमा देखेंगे आपको मिथुन की राशि में, यानी बुध के राशि में, और जो नक्षत्र आद्र नक्षत्र जो राहु का है। राहु आप जान रहे हैं कि बड़े बड़े मूवमेंट्स के लिए सहायक है और ये बृहस्पति के साथ ऐसा कनेक्शन कर रहा है जो कि बृहस्पति यानी कि गुरुदेव है, तो पॉजिटिव मार्केट रहेगा। ठीक है, बीच में कुछ ऐसा ग्रहों के साथ कर रहा है कि आप लोगों को दिखेगा कि शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे गिर रहा है, मगर वो डिप जैसे कि पहले भी बताया कि बाइंग होगी, एफआई भी लॉन्ग में हो रहे हैं। तो इस तरीके से मार्केट हम लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि तो स्ट्रेटजी एकदम क्लियर है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बाई ऑन डिप का प्लान रखना है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो वॉलेटिलिटी है, जो इसकी हमने चर्चा की कि अगले हफ्ते देखने को अधिक मिलेगी, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बायर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और पोल में ज़रूर वोट करें, क्या बैंक निफ्टी अगले हफ्ते 56,204 को पार कर पाएगा या नहीं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग सोमवार को। धन्यवाद।